तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राया एंड द लास्ट ड्रैगन की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, जो कि 2021 की स्टोरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम राया होता है, जो रेगिस्तान से ट्रैवल करते हुए कोमांडा लैंड की स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि 500 साल पहले कोमांडा लैंड खुशियों से भरा हुआ था। वहाँ पर ड्रैगन्स और इंसान मिलकर रहा करते थे और ये जगह बिल्कुल जन्नत की तरह ही लगती थी कि एक दिन अचानक वहाँ पर इविल स्पिरिट्स का हमला हो गया, जो किसी भी इंसान या ड्रैगन को टकराते तो वो पत्थर के हो जाते और वो 1 से 2 और 2 से 4 होते गए और देखते ही देखते उन्होंने पूरे कमांडरों को पत्थर में तब्दील कर दिया। उसके बाद द लास्ट ड्रैगन सीजू और उसकी भाइयों की पावर मिलाकर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बॉल बनाया, जिससे उस इवल पावर को खत्म कर दिया गया और सब लोग पहले के जैसे हो गए। लेकिन ड्रैगन्स को दोबारा जिंदा करने में नाकाम हो गए, जिससे सब इंसान तो वापस आ गए, लेकिन सीजू के अलावा सारे ड्रैगन्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। यही वजह थी कि पूरा कोमांडरा लैंड, जो ड्रैगन के आकार यानी ड्रैगन के शेप की नदी थी, लास्ट ड्रैगन के छोड़े हुए क्रिस्टल बॉल को पाने के लिए लड़ते हुए अलग अलग हो गए और अब पूरा कोमांडरा 5 हिस्सों में बट गया था, जिनके नाम ड्रैगन के फिगर के हिसाब से रखे गए थे, जैसे फैंग, हार्ट, स्पाइन, टेल और टैलेंट। लेकिन कोमांडरा की हालत इतनी खराब कैसे हो गई जो कि सारा रेगिस्तान ही बन गया। और यहीं पर सीन काट होता है। हार्ट कबीले की एक लड़की राया पर शिफ्ट होता है, जो अपने पैट टोक टोक के साथ खेलते हुए सारे ट्रैप्स को पार करते हुए जा रही थी। और राया जब वहां पहुंच जाती है तो उसका सामना हार्ट के गार्ड बेंजना से होता है, जो उस क्रिस्टल बॉल की रखवाली कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि अगर वो हार्ट के गिर्द बनी हुई सर्कल के अंदर आ गई तो वो अपनी हार तस्लीम कर लेगा। और फिर उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। राया फाइट तो हार जाती है, लेकिन बेंजा दिखता है कि उसने सर्कल के आगे पांव रख दिया है। फिर वो बहुत खुश होता है कि अब उसके साथ साथ उसकी बेटी भी इस क्रिस्टल बॉल की प्रोटेक्टर बनेगी। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और बेंजा कहता है कि मुझे यकीन है कि कोमांडा के सब लोग वापस आपस में मिल जाएंगे, इसीलिए उसने सब ट्राइब्स को डिनर पर बुलाया है ताकि वो अपनी दुश्मनी खत्म करके दोबारा से एक साथ रहना शुरू कर दें। और राया खाने के दौरान ट्राइब फैंग की नमोरी से दोस्ती कर लेती है। नुमारी राया को एक मैप दिखाते हुए कहती है कि नक्शे में बनी हुई नदी के आखिर में सीजू यानी कि लास्ट ड्रैगन अभी तक आराम की नींद सो रहा है। और नमोरी उसे दोस्ती का सबूत देते हुए एक गिफ्ट देती है जिसकी शेप ड्रैगन की तरह होती है। और इसके बाद वो दोनों अच्छी दोस्तें बन जाती हैं और राया को नमोरी पर पूरा भरोसा हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उस क्रिस्टल बॉल वाली जगह पर आ जाते हैं और जैसे ही नमोरी क्रिस्टल बॉल की तरफ देखती है तो वो राया के ऊपर अटैक कर देती है। और फिर वो राया की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये क्रिस्टल अब फैंग का होगा। फिर वो आसमान में एक सिग्नल छोड़ती है, जिसको देखते ही फैंग ट्राइब के लोग सब वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद बाकी के ट्राइब्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद वो उस क्रिस्टल के पास आते हैं और उसे अपने पास रखने के लिए छीनना शुरू कर देते हैं और वो क्रिस्टल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वो क्रिस्टल टूट जाता है तो वो इविल स्पिरिट्स यानी कि ड्रोन दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और जब ये सब बेंजा देखता है तो वो जल्दी से क्रिस्टल का एक टुकड़ा उठाता है और इस स्पिरिट के आगे कर देता है, जिससे वो अपनी बेटी और बाकी सबको भी प्रोटेक्ट कर लेता है। और ये देखकर हार्ट ट्रैप का लीडर वो एक एक टुकड़ा उठा लेता है और वो सब भाग निकलने की कोशिश करते हैं। बेंजा राया से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि वो तुम ही हो जो कि अब दोबारा से सब कुछ ठीक कर सकती हो। और ये कहते ही वो राया को क्रिस्टल समेत पानी में फेंक देता है और फिर वो इविल स्पिरिट उसे भी पत्थर का बना देती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राया कोमांडरा के हर हिस्से में जाकर सीजो को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। और वो अपने पेट टुक टुक के साथ टेल ट्राइब में पहुंचती है, जहां वो मैप में बनी हुई एक नदी के एंड में टूटी हुई कश्ती के पास जाती है और आखिरकार वो सीजो को जगाने में कामयाब हो ही जाती है। और राया उसे 6 साल पहले होने वाले सारे वाक़े के बारे में बताती है और बताते हुए वो अपना जेम उसे देती है, जिसे हाथ लगाते ही उसमें अजीब सी चमक आ जाती है। वो उसे बताती है कि उस क्रिस्टल को उसके भाइयों ने बनाया था, न कि उसने, और उसने तो सिर्फ उसे इस्तेमाल किया था उस इविल स्पिरिट को रोकने के लिए। लेकिन अगर उसे सारे के सारे पार्ट मिल जाएं क्रिस्टल के तो वो उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस इविल स्पिरिट को रोक सकती है। और हर पीस के अंदर एक स्पेशल पावर है जो कि सीजो को हाथ लगाते ही वापस मिल जाएगी। और दोनों फिर से सब कुछ ठीक करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो बाकी के क्रिस्टल के टुकड़े ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो टेल के पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक ट्रैप का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन किसी न किसी तरह उन्हें दूसरा टुकड़ा भी मिल जाता है और उसको टच करते ही उसे शेप शिफ्टिंग की पावर मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी शक्ल
में आ सकती है। उतनी देर में नोमोरी, जो कि राया के पीछे पड़ी होती है, अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और शिजू, जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी, राया उसके साथ वहाँ से भागने लग जाती है और भागते भागते वो एक बोट में चले जाते हैं जो कि एक बच्चे बून की होती है। और फिर वो शिजू से कहती है कि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में ही रहे, और क्योंकि शिजू वाटर ड्रैगन थी तो वो पानी में छलांग लगाकर दोबारा से ड्रैगन बन जाती है और उस कश्ती को तेजी से वहाँ से भगा देती है। बून अपनी फैमिली का बताता है जिसे ड्रोन ने पत्थर का बना दिया था, यानी कि अब वो बिल्कुल अकेला था। वो तीनों दोस्त बन चुके थे और अगले पार्ट के लिए वो टैलेंट पहुंच जाते हैं और राया शिजू को बोट में इंतजार करने के लिए कहती है और खुद क्रिस्टल ढूंढने के लिए ट्राइब में आ जाती है और वहाँ पर उसे एक बेबी मिलती है जिसके साथ 3 मंकीज भी होते हैं जो राया के तीनों क्रिस्टल के पीसेस चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं और राया नॉय और मंकीज का पीछा करते हुए उन्हें बड़ी मुश्किल से पकड़ लेती है और वो उन्हें अपने साथ काम करने की ऑफर करती है और उसे पता चलता है कि उनकी मदर को भी ड्रोन ने पत्थर का बना दिया था। वो उसे उसके क्रिस्टल के पीस वापस करते हैं और उसके मिशन में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। यहीं पर सीन कट होता है और शिजू पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो उधार के नाम पर बाजार से हर चीज खरीदी जा रही थी और पैसे न देने पर दुकानदार उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर वो कहती है कि राया यहाँ आएगी जो कि मेरी दोस्त है और वो तुम लोगों को पैसे दे देगी और खुद पे यकीन दिलाने के लिए उसकी गलती से मुंह से निकल जाता है क्रिस्टल के बारे में। जैसे एक बूढ़ी औरत क्रिस्टल के बारे में सुनती है तो उसे बचाते हुए एक फॉरेस्ट में ले आती है और उस बूढ़ी औरत के हाथ में भी एक क्रिस्टल होता है और वो उसे कहती है कि वो अपना क्रिस्टल उसे दे दे वरना वो ड्रोन के हाथों से इसको भी पत्थर बनवा देगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बूढ़ी औरत बुरी थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर राया आ जाती है जो कि शिजू को बचा लेती है और 3rd पीस भी ले लेती है और जैसे ही वो तीसरे पार्ट को हाथ लगाती है तो उसके पास धुआं छोड़ने की पावर आ जाती है जिसको यूज करके सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो पाइन पहुँचते हैं और वहाँ पर भी शिजू की गलती की वजह से एक वॉरियर उन्हें पकड़ लेता है और वो वाहिद वहाँ पर इंसान था जो कि ड्रोन के हमले से बच सका था और वहीं पर नोमोरी भी अपने सोल्जर्स के साथ पहुँच चुकी थी और वो एक प्लान सोचते हैं और राया कहती है कि मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी लड़ाई करते हुए और तुम लोग वहाँ से भाग जाना। लेकिन जब वो देखती है और वो नोमोरी से लड़ाई करना शुरू कर देती है, लेकिन शिजू जब उसे हारता हुआ देखती है तो ड्रैगन के फॉर्म में चेंज होती है और वहाँ पर आकर स्मोक छोड़ने लग जाती है और शिजू को देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि वो अभी वापस आ सकती है और सब वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और टोंग को जब पता चलता है कि वो लास्ट ड्रैगन है तो वो उसके ऊपर भरोसा करते हुए उसे 4th पीस भी दे देता है और इस तरह शिजू के पास बारिश करने की पावर भी आ जाती है और ये देखकर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आखिरी क्रिस्टल की तलाश में वो लोग फैंग की तरफ जा ही रहे होते हैं कि बूनो ने अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो फैंग के लोगों पर अटैक करके आखिरी पीस हासिल कर लेंगे। लेकिन उसके बाद सुनकर शिजू कहती है कि लड़ाई के बजाय मुझे उसके पास गिफ्ट लेकर जाना चाहिए और उससे दोस्ती करके उससे आखिरी पीस ले लेना चाहिए। लेकिन राया फौरन मना कर देती है और वो किसी पर भरोसा करना सिखाने के लिए राया को वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पर उसके भाई स्टोन बने हुए होते हैं और वो उसे स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके भाइयों ने अपनी पावर उसको देकर उसके ऊपर भरोसा करके उसे वो क्रिस्टल दिया था जिसकी वजह से सब ड्रोन मर गए थे और वो उसे समझाती है कि ऐसा ही भरोसा उसे नोमोरी पर भी करना चाहिए और ये सुनकर राया मान जाती है और वो नोमोरी से मिलने का प्लान बनाती है। वो नोय और मंकीज को एक लेटर के साथ वही पेंडेंट देती है और उसे नोमोरी तक बचाने का कहती है। ये वही पेंडेंट था जो कि बचपन में नोमोरी ने राया को दिया था। नोमोरी वो लेटर पढ़ती है और आखिरी जिम के पीस के साथ वो राया से मिलने आ जाती है। राया और शिजू नोमोरी से मिलते हैं और उसे कन्वर्स करते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो फैंग के लोगों के साथ हो या फिर राया और शिजू के साथ और फिर जब वो जिम का पीस देखती है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती और उन पर अटैक करने की धमकी देती है। शिजू उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है लेकिन नोमोरी से तीर चढ़ जाता है जो कि शिजू को लग जाता है और वो हील से जाकर पानी में गिर जाती है और नोमोरी अपना क्रिस्टल का पीस उठाए वापस पैलेस में चली जाती है और दूसरी तरफ लास्ट ड्रैगन के मरने पर ड्रोन और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। फैंग सिर्फ इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो आसपास से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन लास्ट ड्रैगन के मरते ही पानी भी खत्म होना शुरू हो जाता है। ये देखकर ड्रोन उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर राया गुस्से में नोमोरी पर अटैक करने के लिए उसके पैलेस जाती है। दोनों काफी लड़ाई करते हैं। फिर सीन राया की बाकी टीम पर शिफ्ट हो जाते हैं जो कि क्रिस्टल्स के टुकड़े लिए बाकी सब लोगों को बचा रहे होते हैं। दूसरी तरफ राया नोमोरी को हरा देती है और उसे मारने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर बाहर जाती है जहाँ हर तरफ तबाही और बर्बादी होती है और राया नोमोरी को वहीं पर छोड़
तोड़कर सबको बाहर बचाने के लिए आ जाती है। द्रोण के अटैक से नमोरी की मदर भी पत्थर की बन जाती है और ये सब देखकर नमोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना क्रिस्टल का टुकड़ा लेकर राया की टीम की मदद करने के लिए जाती है। और इसके बाद राया को याद आता है कि कैसे पहले भरोसे की ताकत ने सब इंसानों को बचाया था और द्रोण को रोका था। वो सबको कहती है कि तुम लोग नमोरी पर भरोसा करो और अपना अपना क्रिस्टल का टुकड़ा उसे दो ताकि वो सब पीसेस को जोड़कर द्रोण को मार सके, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन राया सबसे पहले अपना क्रिस्टल का टुकड़ा नमोरी को पकड़ाती है और द्रोण उसे पत्थर का बना देता है। और जब राया पत्थर की बन जाती है तो उसे देखकर सब लोग भी ऐसा ही करते हैं और अपना अपना क्रिस्टल का टुकड़ा नमोरी को दे देते हैं। और वो इस तरह सबको पत्थर का देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो जल्दी से सारे क्रिस्टल के टुकड़ों को जोड़ती है और जैसे ही वो क्रिस्टल से हाथ उठाती है तो द्रोण उसे भी पत्थर का बना देता है। थोड़ी देर के बाद क्रिस्टल में से लाइट निकलना शुरू हो जाती है जो कि आसपास के इलाके में फैल जाती है और उसकी पावर की वजह से सब लोग इंसान दोबारा वापस सही होने लग जाते हैं और द्रोण हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इस बार ड्रैगन्स भी जिंदा हो जाते हैं और सारे ड्रैगन्स वहाँ पर आते हैं जहाँ पर सीजू मरी थी। वो वहाँ पर एक डांस करते हैं और सीजू को दोबारा से जिंदा कर देते हैं। राया सीजू से मिलती है, उसके बाद सारे सीजू से मिलते हैं। मूवी के एंड में सब लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। उसके बाद हमें राया दिखाई जाती है जो कि अपने फादर से मिलती है और उन्हें सीजू का बताते हुए उनसे मिलवाती है। सीजू किंग बेंजा से कहती है कि वो उनके लिए गिफ्ट लाई है और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो सब ट्राइब्स के लोग वहाँ पर आए होते हैं जो कि दोबारा से वहाँ मिलकर रहने के इरादे से आए थे। उसके बाद सब लोग मिलकर रहना शुरू कर देते हैं और कुमांडरा दोबारा से पहले की तरह खुशियों में रहना शुरू कर देता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।